गाइस, वेलकम बैक माय चैनल प्लास्टिक तक। हमारे चैनल में आप स्वागत है वन सेकेंड। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक के बारे में। अभी जो रिसेंटली ट्रेंड चला है 2022 में, इंडियन गवर्नमेंट ने सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन किया और बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक और बायो प्लास्टिक को प्रमोट कर रहे हैं। काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज हैं जो इस पर काफ़ी अच्छा वर्क कर रही है। क्या आपको पता है ये कंपैटिबल है या नहीं है बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक हमारे नेचर के लिए? क्या ये लिटरली अल्टरनेटिव है हमारे फॉसिल फ्यूल से बनने वाली प्लास्टिक को, जिन्हें हम सिंथेटिक प्लास्टिक भी बोलते हैं, जो डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं? क्या ये उसका अल्टरनेटिव है? इन सब के पीछे क्या फैक्ट है, इसका क्या रीज़न है और हमें क्यों यूज़ नहीं करनी चाहिए, इन सब वीडियो में पूरे में आपको एंड तक आपको सब पता चल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बेसिकली बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का कंसेप्ट क्या है वो समझिए, और इसके पीछे के फैक्ट के बारे में जो शायद ही आपको पता हो, उन सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली हम जो डेली लाइफ में प्लास्टिक यूज़ करते हैं, अपनी पीपी, एलडीपी, एसडीपी, जो बेसिक यूज़ हो प्लास्टिक को सब यूज़ करते हैं। ये हमारी क्रूड ऑयल या फॉसिल फ्यूल से मिलकर बनती है। वैसे ही सिमिलर बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक भी हमारी नेचुरल प्रोडक्ट से मिलकर बनती है, नेचुरल गैसेस से और हमारे क्रूड ऑयल से, जो जिससे पेट्रोल, डीजल और वैक्स वगैरह ये सब सारी चीज़ें निकलती हैं, उन्हीं से ही हमारी बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बनती है। बट हम फिर भी बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक को ही क्यों प्रमोट कर रहे हैं जब सेम चीज़ से मिलकर बनी है? इसके पीछे का एक रीज़न है। जो सिंथेटिक प्लास्टिक डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, उनके डिग्रेड होने का कोई टाइम पीरियड नहीं होता है। वो 400 साल, 200 साल, 500 साल तक ऐसे कंसिस्टेंट रहती है हमारे इन्वायरमेंट में, बहुत सारी टॉक्सिक गैसें रिलीज करती हैं। बट जो हमारी सिंथेटिक प्लास्टिक से बनकर बनी है वही हमारी बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक है। बट स्टिल हम बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक को क्यों प्रमोट कर रहे हैं? बेसिकली बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक को एक सिंथेटिक प्लास्टिक से मिलकर बनती हैं, जिन्हें हम फॉसिल फ्यूल या सिंथेटिक प्लास्टिक बोलते हैं, और उनके अंदर हम कुछ ऐसे एडिटिव्स डालते हैं जो उन्हें बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बनाते हैं, जिन्हें हम प्रो ऑक्सीडेंट भी बोलते हैं। जिन्हें हम, जैसे कि हमारे कुछ Fe2CO3, ये हमारे ऐसे प्रो ऑक्सीडेंट एडिटिव्स होते हैं जो प्लास्टिक के अंदर डाले जाते हैं, जिन्हें नेचुरल सिंथेटिक प्लास्टिक को हम बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक में कन्वर्ट करते हैं, उन्हें इस तरह की प्रॉपर्टी देते हैं। बेसिकली ये चीज़ होती क्या है, ये वो एडिटिव्स होते हैं जो प्लास्टिक के अंदर डाले जाते हैं, जो प्लास्टिक को डिग्रेड करने में हेल्प करते हैं, ऑक्सीडेशन कराते हैं, इन सब की प्रोसेस को हेल्प कराते हैं। ये ऐसे मीडिएटर होते हैं जो एनवायरनमेंट और प्लास्टिक के बीच में बॉन्ड बनाते हैं और डिग्रेड होने में हेल्प कराते हैं। बेसिकली ये हमारे मेटल के सॉल्ट होते हैं, इन्हें हम मेटल सॉल्ट बोलते हैं। हम इनको मेटल सॉल्ट बोलते हैं। अब इनकी ही हेल्प से, सिर्फ यही एक वजह है जो सिंथेटिक प्लास्टिक को बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक में बदलती है। अब बात ये रीजन आती है, क्या बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक इज कम्प्लीटली अल्टरनेटिव ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक और सिंथेटिक प्लास्टिक? क्या ये हमारी प्लास्टिक अल्टरनेटिव है या नहीं है? देखिए मैं आपको बताता हूँ हम क्यों स्विच कर रहे हैं। सबसे मेन रीज़न ये है क्योंकि वो रिसाइकिल नहीं हो पाती है, प्लास्टिक पॉल्यूशन को जनरेट कर रही है। एज वेल एज बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक की सिमिलर ही उतने ही अमाउंट का प्लास्टिक वेस्ट और प्लास्टिक पॉल्यूशन जनरेट करेगी अगर वो रिसाइकिल नहीं होती है तो, या फिर उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग, उसके टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग उसको वो नेचर नहीं मिला या एनवायरनमेंट नहीं मिला तो प्लास्टिक डिग्रेड नहीं होती। बेसिकली बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू डिग्रेड होती है, यानी कि कुछ ऐसे इंसेक्ट्स जो वर्म, उन्हें हम छोड़ते हैं, वो प्लास्टिक को कंज्यूम करते हैं और उन्हें CO2, H2O और बायोमास ऐसे कुछ प्रोडक्ट में उसने वो कन्वर्ट करते हैं, जिन्हें हम कंपोजिट भी कहते हैं, और हम इन्हें कंपोजिट भी कर सकते हैं। अब बेसिकली होता क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक ऐसी प्रोसेस है जिससे बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक डिग्रेड होती है ऑक्सीजन की एब्सेंस में। ये अनएनोर्बिक प्रोसेस होती है, यानी कि एक लॉन्ग लास्टिंग प्रोसेस होती है, काफ़ी टाइम लेती है डिग्रेड होने में। और ये प्लास्टिक हमारे हाइड्रोजन और वाटर मॉलिक्यूल्स, कार्बन मॉलिक्यूल्स, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स, इन सब में रिलीज करते हैं। अगर प्लास्टिक को, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक को उस तरह का ऑक्सीजन अब्सेंस वाला एटमॉस्फेयर नहीं मिला या टाइम पीरियड नहीं मिलता तो वो भी डिग्रेड नहीं होती है, वो भी प्लास्टिक वेस्ट उतना ही जनरेट करेगी जो हमारी सिंथेटिक प्लास्टिक करती है। बेसिकली बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक दो तरह से होती है, एक तो नेचुरल प्रोसेस से, जैसे कि आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अटैक करते हैं, उसे कंज्यूम करते हैं और उसे रिसाइकिल करते हैं, उन्हें डिग्रेड करते हैं। सेकेंड वन केमिकली प्रोसेस होती है जो टॉक्सिक इन नेचर भी शो कर सकती है, उसके कई सारे साइड इफेक्ट भी होते हैं जो 100% हमारे लिए सूटेबल और कंफर्टेबल और हार्मफुलनेस नहीं होती है। इसीलिए ये हमारी ऑक्सीजन की अब्सेंस में ही प्रोसेस होती है, लॉन्ग लास्टिंग प्रोसेस होती है। अगर उसको ऐसा नहीं मिला तो वो उतना ही टाइम कंज्यूम करेगी डिग्रेड होने में, 200 साल, 300 साल, और उतना ही पॉल्यूशन को जनरेट करेगी जो हमारी लिए सिंथेटिक प्लास्टिक करती है। बेसिकली बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक अगर वो डिग्रेड नहीं होती, इसे रैंडमली हम कहीं भी फेंक देते हैं, जो हीप बनता जाता है, जो चट्टान बनती जाती है,
तब क्या होता है, वो डिग्रेड नहीं हो पाती और टॉक्सिक गैसेस को रिलीज करना स्टार्ट कर देती है। और वहीं पर जितनी भी फ्लाइज होती हैं, जिन्हें हम पतंगास, मधुमक्खी, कीड़े और हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर जैक टाइप कहते हैं, ये सब ऐसे जो मॉनसून में निकलते हैं कीड़े, वो जो फ्लाइज होती हैं जितने भी, वहाँ जाके ब्रीडिंग करना स्टार्ट कर देती है, यानी कि अपनी जनरेशन को पैदा करने लगती हैं, जिनसे बहुत सारी बीमारियाँ जनरेट होने के चांसेस हो जाते हैं और बहुत सारी गैसेस निकलती हैं, बदबूदार गैसेस निकलती हैं और इतने सारे टॉक्सिक बिहेवियर को शो करने लगती हैं। तो बेसिकली बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक इज़ नॉट सूटेबल, 100% सूटेबल और 100% अल्टरनेटिव, क्योंकि इस बायोप्लास्टिक को जब तक कंडीशन नहीं मिली तब तक वो भी वैसी ही रहेगी हज़ारों साल तक, या फिर उसके जैसी उसको सूटेबल नहीं हुई, उससे ज़्यादा भी मिली तब भी वो हार्मफुल है, उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग उसे लेस मिला तब भी वो हार्मफुल है हमारे लिए। एक्यूरेट टाइम पीरियड और फ्रेम होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक इज नॉट अल्टरनेटिव ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक और सिंथेटिक प्लास्टिक। नंबर 1 वर्ड, पहले वर्ड क्लियर। दूसरी बात है, बायोप्लास्टिक, सिंथेटिक प्लास्टिक एंड बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, ये तीनों प्लास्टिक अलग अलग हैं। तीनों का एक केमिकल स्ट्रक्चर सेम होता है, सबका एक ही मोटिव होता है प्लास्टिक की तरह आइडेंटिकल होना, बट तीनों का नेचर अलग है, तीनों का पर्पस अलग है और तीनों की प्रॉपर्टीज भी पूरी अलग है। तो सिंगल यूज प्लास्टिक इज कम्प्लीटली डिफरेंट, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक पूरी डिफरेंट है और बायोप्लास्टिक भी हमारे लिए डिफरेंट है पूरी। और बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक हमारे लिए हार्मफुल है, तो हमें जितना हो सके प्लास्टिक को कम यूज़ करना चाहिए और मल्टीपल टाइम यूज़ करना चाहिए सिंगल वेस्ट को, ताकि अपने एनवायरनमेंट को ओवर कंजप्शन को बचा सके, होने वाली जो बीमारियां उनको बचा सके और अपने फ्यूचर जनरेशन को बचा सके। तो बी हैप्पी, बी यूजिंग प्लास्टिक।